हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु के इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया उसका नाम है मार्पल लैबोरेटरी लिमिटेड। इस शेयर का मार्केट कैप जो है, अब इस शेयर का मार्केट कैप जो है वो कम से कम नहीं भी तो भी 2200 से 2300 करोड़ का हो चुका होगा। करंट प्राइस जो है चल रही है 52 रुपीज़ की, हाई 52 रुपीज़ का है और लो 15.5 का है। अब क्योंकि इसकी कंपनी की जो पी है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी शायद 28-29 की चल रही होगी। बुक वैल्यू जो है वो 7.36 की है, डिविडेंड जो है वो 0.00 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 की, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 12.5 की है, फेस वैल्यू जो है वो 2 की है। अब मैं आपको बता दूं इस शेयर पर मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं पहले भी, और उस समय से ही इस शेयर पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था और आगे भी इस शेयर पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ आने वाले समय के लिए। अब अगर मैं टेक्निकल बातें वीडियो के अंत में करूंगा, पर अगर मैं इसके प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, कंपनी जो पूरी तरह से कर्जा मुक्त है, कंपनी इज एक्सेप्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनी एक अच्छा रिजल्ट इस क्वार्टर में दे सकती है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो एक चीज़ है, आप सभी से कहना चाहूँगा, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.90 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। याद रखिएगा क्योंकि कंपनी जो है डिजिटल चीज़ें बनाती है बीमारियों से रिलेटेड, इसकी वजह से फैक्ट्री, जो भी कंपनी फैक्ट्री का काम करती है उसकी जो है हमेशा बुक वैल्यू जो है वो कमी होती है, इसलिए ये कंपनी की भी बुक वैल्यू कम है और मार्केट कैप जो है बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में कम है और टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स जो है कंपनी बहुत कम चुकाती है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.79 फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो सेक्टर है वो फार्मास्यूटिकल है और फार्मास्यूटिकल में सबसे बड़ी कंपनी जो है, मैं आपसे कहना चाहूँगा सबसे बड़ी कंपनी जो है उसका वो है सन फार्मा, जिसकी पी जो है वो 33.15 की है। 33.15 की जो है इस कंपनी की जो है पी है, सन फार्मा की पी है, और मार्पल लैब की जो पी है वो 28.78 है। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस सेक्टर में सिर्फ इससे एक ही कंपनी छोटी है जिसकी पी कम है, वो है ऑरबिंदो फार्मा, जिसे मैं कहूँगा आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, खरीद के रख लेना चाहिए। और कैडिला हेल्थ केयर जो है वो इससे छोटी पी पर ट्रेड कर रही है। बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पी पर ट्रेड कर रही हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की यानी 35-33 की पी पर भी ये शेयर आने वाले समय में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के बेहतरीन आते हैं तो ये शेयर जो है यहाँ से फिर से रीरेट हो सकता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और मेरे टारगेट देखे होंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि उस समय मैंने कौन कौन से टारगेट्स दिए थे। अब अगर मैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी ने दिसंबर 2020 में 307 करोड़ का जो है वो सेल्स किया था और प्रॉफिट था 24 करोड़ का, और ओपीएम जो था वो 10% का था, ओपीएम जो है वो 10% का था। पर अगर मैं सितंबर 2020 की बात करूँ तो 336 करोड़ का जो था कंपनी का सेल्स था, और अगर मैं बात करूँ तो ओपीएम जो है वो 9% का था और प्रॉफिट थी 27% का। ये चीज़ मानते हैं मैं, पर दिसंबर 2019 से कंपनी ने दिसंबर 2020 में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर किया था। 230 करोड़ का जो सेल्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 7% का था जो बढ़कर हो गया था 10% का, और प्रॉफिट 11 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ का हो गया था, जो पूरा मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इंक्रीज था कम से कम 115% का जो है प्रॉफिट में ग्रोथ था, जो जिसकी वजह से ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और उस समय से मैं आप सभी को ये शेयर जो है रिकमेंड कर रहा था बार बार, ताकि आप इस शेयर के जो बुल रन है उसमें पीछे ना रह जाएं। और आप सभी को ये स्टॉक जो है मैं 15 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आज 52 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 52 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस कंपनी को ज़रूर खरीद के रखिए। जिस हिसाब से ये कंपनी है, मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। आने वाले साल में अगर आपका व्यू 2, 3, 5, 10 सालों का है तो ये स्टॉक आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट आने वाले समय में भी देता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का सेल्स है, पिछले 4 क्वार्टर में जो सेल्स है वो 1108 करोड़ का है, यानी 1108 करोड़ का। अब अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 107 करोड़ का
107 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 107 करोड़ का। ओपीएम जो है कंपनी का जो है वो 10% का है, जो मैं समझूँ जो मार्च 2014 में कभी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 13% का हुआ करता था, जो थोड़ा सा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जो है वो क्लॉक किया है 81 करोड़ का। पिछले साल जो है 34 करोड़ था, काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हुआ है। इस वजह से मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। अब अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 साल में 15% का ग्रोथ, पिछले 5 सालों में 16% का ग्रोथ, और पिछले 3 सालों में 13% का, और टीटीएम में 28% का ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 22% का ग्रोथ। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो वो पिछले 5 सालों में बेहतरीन है, यानी 73% का ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में 12% का ग्रोथ है, और टीटीएम में 146 का है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में 22%, पिछले 5 सालों में 10%, पिछले 3 सालों में 2%, और पिछले 1 साल में कंपनी ने 147% तक का जो है रिटर्न आप सभी को दिया है। अब अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 1% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, पिछले 5 सालों में 5% का, पिछले 5 सालों में 11% का, और पिछले 3 सालों में 13% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी ने दी है। और लास्ट ईयर भी कंपनी ने 13% की ही रिटर्न ऑन इक्विटी दी थी। अब बड़ी बात, कंपनी की बैलेंस शीट में जाऊं तो कंपनी का जो पहले शेयर कैपिटल हुआ करता था वो होता था 191 करोड़ का, आज से 11 साल पहले। अब वो हो चुका है 90 करोड़ शेयरों का। पर अगर मैं बात करूं तो रिजर्व की बात करूं तो कंपनी के पास 99 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, जो बढ़कर हो चुका है 241 करोड़ का। और बोरोइंग 2009 में कंपनी की होती थी 280 करोड़ की, जो बहुत ही ज़्यादा थी, मैं आपसे कहूँगा बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू, मैं आपसे कहूँ तो बोरोइंग ऑफ रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हुआ करता था। पर अगर मैं आपसे बात करूं तो अब बहुत सुधर चुका है। इसकी बैलेंस शीट जो है अब सिर्फ बोरोइंग हो गई है कंपनी की सिर्फ 16 करोड़ की, जो रिजर्व है आप बढ़कर हो चुका है 241 करोड़ 241 करोड़, जो बहुत ही फेबुलस मानी जाएगी। अब कंपनी की एसेट्स, टोटल एसेट्स भी है वो धीमे धीमे बहुत अच्छी होती चली गई है। इस वजह से मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का 4 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, जो उतना सही नहीं दिखाई दे रहा। पर डेप्टर डे की बात करूँ तो 59 डेज का डेप्टर डे है, जो पिछले दो सालों में जो है 2 साल से सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस कंपनी की मैं अगर बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 34.54% की तो प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज 0.68% है। डीआईआई जो है अपनी होल्डिंग जो है वो इस शेयर में बेच चुके हैं 2.89 का, और पब्लिक जो है वहाँ उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा चुकी है जो है 61.89% की। मैं आपसे कहना चाहूँगा 61.89% की जो अपनी होल्डिंग है पब्लिक जो है इसमें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जिस हिसाब से आने वाले समय में परफॉर्म करने वाला है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रमोटर जो है अपने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को आने वाले दिनों में बढ़ाते हुए दिखाए, आपको बढ़ता हुआ उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये शेयर ऐसे ही आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे कि ये सब बात हो गई इसके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है। कुछ समय से जो है इस कंपनी में जो है थोड़ा सा प्रेशर चल रहा था, इसकी वजह से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, पर मुझे लगता है कि अब यहाँ से सब कुछ सुधरता हुआ दिखाई देगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी से, ध्यान से सुनिएगा, इसके अब जो टेक्निकल लेवल्स बताऊँगा उसे ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। जब ये शेयर नीचे में करेक्ट करे ज़रूर खरीदिएगा, खरीद के रख लीजिएगा विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। तो सबसे पहली बात, जब आज से मैंने 12-15 महीने पहले जब इस स्टॉक पर मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो उस समय मेरा इस स्टॉक पर जो टारगेट था वो था 75 रुपीज़ का। 75 रुपीज़ का टारगेट था, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। ये शेयर 75 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पर क्योंकि ये आज 52 रुपीज़ पर क्लोज आया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इसमें करेक्शन आए, याद रखिए करेक्शन आए, तो ये करेक्शन 52 रुपीज़ और याद रखिए यहाँ 40,
तो 52 और 40 यानी 46 रुपीज़ तक ये शेयर नीचे में आता हुआ दिखाई देगा। 46 रुपीज़ पर ये शेयर नीचे में आता हुआ दिखाई देगा और वो टूटेगा तो ये शेयर 40 भी आएगा और फिर ये शेयर अगर वो टूटा तो फिर ये 34 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो याद रखना आप सभी को स्टॉप लॉस लगाना है 46 रुपीज़ का। अगर टूटता है तो कृपया कर आप इस शेयर को सेल कर दें। ऊपर में जो शेयर में जो मैं पहला टारगेट देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 55 रुपीज़ का। याद रखिएगा 55 रुपीज़ का, और वो सस्टेन करता है तो 60 रुपीज़। याद रखिएगा वो सस्टेन करता है तो 60 रुपीज़। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर वो भी सस्टेन कर जाता है, 60 रुपीज़ भी सस्टेन कर जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस शेयर में अगला टारगेट आएगा 75 रुपीज़ का। 75 और 75 सस्टेन कर जाता है तो फिर ये शेयर जो है 85 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में आप सभी को दिखाई देंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा स्टॉक पर जो मेरा टारगेट है वो है 100 रुपीज़ का। आने वाले समय में ये स्टॉक 100 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स हैं उनको भी छू सकता है अगले 18 से 24 महीने में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक आप लेके रख लीजिए हर करेक्शन में। याद रखिए अभी नहीं, अगर इसमें करेक्शन आती है और कोविड की वजह से करेक्शन आती है तो आप इसे ज़रूर खरीदिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर आप नीचे में जो लेवल्स मैंने आपको बताए वहाँ आप खरीद पाते हैं तो आपको आने वाले 18 से 24 महीने में ये शेयर आपको 100 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो दिखा सकता है। तो अगर आपको ये मॉर्पल लैबोरेटरी लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। एक चीज़ और आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल की जो है वो मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, पेड मेंबरशिप ऑन हो चुकी है। तो अगर आपने मेरे वीडियो से देखकर प्रॉफिट कमाया है और थोड़ा और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कृपया कर 3 में से कोई भी एक पर को ज़रूर चूज़ कीजिए। मेरे जितने भी पेड मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर 3 में से कोई भी एक पर्क लेकर मेरी सर्विस को अनुभव कीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा स्टॉक में बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।